बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ y इज इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 माइनस 2 n प्लस 1 एक्स वाई n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई n इज इक्वल टू 0। आल्सो फाइंड वाई n एट x इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम तुमने पहले भी सॉल्व की थी, इसका वीडियो अपलोड होगा, लेकिन हमने इसमें फाइंड नहीं किया था ये वैल्यू। फिर भी हम इसको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करते हैं तो कुछ लोग इसको ओपन करना नहीं जानते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और जिनको ये सोल्यूशन मिल रहा है तो वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यू है यानी y इज इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में जो हमारा फंक्शन है y, इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए है ये n+2 टाइम डिफ्रेंशिएशन, और इसका पूरा इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और जब हम x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसको बाई 1 से लिखेंगे। और साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम ही है, ये x समझे आप, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, लेकिन आपको मालूम है ये जो हम लिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर वो x नहीं है, इसलिए चैन रूल के अकॉर्डिंग इसको हमें दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। m साइन इनवर्स x का इज इक्वल टू कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x, और इसमें m इंटू में है, कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए, और साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये वैल्यू हमने फाइंड की है y1 की वैल्यू। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, क्योंकि हमें y1 की वैल्यू की ज़रूरत होगी एट x इक्वल टू 0 पर। इस तरीके से y की वैल्यू की ज़रूरत होगी एट x इक्वल टू 0 पर। अब हम यहाँ पर y2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले से सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि इस फार्म में अगर रखेंगे तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आगे हमें n बार या n+2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो उसको हम जो डिनोमिनेटर में है उसको हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ताकि वो न्यूमरेटर में आ जाए। तो y1 और फिर हमारा ये जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आसानी से हो जाए। तो इस फैक्टर को हम इधर ले आए, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का y1 में मल्टीप्लाई हो गया। m जो कांस्टेंट है इसको हम यहाँ पर शुरू में लिख लेते हैं, तो हमारे पास बचा हुआ है ये कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x। और स्क्वायर रूट से छुटकारा पाने के लिए आप दोनों तरफ होल ऑफ स्क्वायर कर दें, ताकि डिफ्रेंशिएशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, और हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। डिटेल में आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड करेंगे उसको इसी क्वेश्चन का लिंक दे देंगे, उसमें हमने डिटेल में कर रखा हुआ ये चीज़, तो हमने शॉर्ट में कर देंगे, इसमें लिखेंगे नहीं, हाँ बताते चल रहे हैं यहाँ पर। तो अब m कांस्टेंट, अभी तो हमने क्या किया तो होल ऑफ स्क्वायर किया, तो y1 का स्क्वायर हो गया, और ये इस ब्रैकेट से इससे रूट हट गया, और यहाँ राइट हैंड साइड में m का भी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x ये आ गया। और आपको मालूम है कॉस स्क्वायर को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो साइन को राइट हैंड साइड में लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे जो इससे मिला है हमको, तो इसका यूज़ हम लोग करते रहते हैं, और इससे के यूज़ से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये वैल्यू में दोबारा से बहुत शॉर्ट में y की फार्म में आ जाएगी, क्योंकि अगर इतना मिल जाता है तो आ जाएगा। यहाँ पर इसके साथ हमारे यहाँ पर कॉस है, इस फार्मूले को अप्लाई करने पर साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो जिससे हम इसकी जगह पर y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हमें इसी फार्मूले का यूज़ करना है, और बाकी चीज़ों को वैसे ही लिख देना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो भी था y1 स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू थी यानी m स्क्वायर वो लिखेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर कॉस स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो भी एंगल था वो हम यहाँ पर लिख देंगे m टाइम्स साइन इनवर्स x, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि
इसको हम लिख सकते हैं या कर्ली ब्रैकेट में, ये साइन ऑफ m इंटू साइन इनवर्स x, इसमें आप साइन का स्क्वायर कर दें या होल आप स्क्वायर कर दें, बात एक ही। और ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, ये वैल्यू y के इक्वल है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे और इसे लिख देंगे y स्क्वायर। यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था ये y1 स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम सेकंड डेरिवेटिव की तैयारी अब कर रहे हैं, आसानी से हमको मिल जाएगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे ताकि हमारे जो नेक्स्ट n+2 जो हमारा इक्वेशन दे रखा है प्रूव करने के लिए, उसमें भी हम पहुंच सकते हैं आसानी से। इसलिए हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m स्क्वायर का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जब लेके आएंगे तो उनके साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, यानी जो माइनस का था वो तो प्लस का हो जाएगा m स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये प्लस का था ये माइनस का m स्क्वायर इजिकल टू 0 आ गया। अब हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आप लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक प्रोवाइड किया है तो उससे आप इसको कम्प्लीटली जो है वो इसका सॉल्यूशन और डिटेल में देख सकते हैं। हालांकि इसी तरीके का सॉल्यूशन होगा, कोई और नया सॉल्यूशन हमारे नहीं है, इसमें डिफ्रेंशिएशन ही करना है। तो फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे ही लिख देंगे। तो जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखें दो फंक्शन है, एक ये है y1 स्क्वायर, दूसरा ये है। तो फर्स्ट फंक्शन अगर हम y1 स्क्वायर को माने तो उसको वैसे रखें, और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। फिर प्लस सेकंड फंक्शन को वैसे रखें यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और फर्स्ट फंक्शन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर इसे x मान के करेंगे, एक्स स्क्वायर का जैसे होता है 2x होता है, लेकिन ये x नहीं था, ये तो y1 था। तो इस y1 का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो y1 का अगर हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन y का, जिसको हम लोग शॉर्ट में by2 से डिनोट करते हैं। इसको डिटेल में आप देख सकते हैं दूसरे वाले वीडियो में। तो अब हमने इसका डिफरेंस कर दिया है इस वाले टर्म को, जिसको इसके हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ। अब इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, m स्क्वायर इंटू में कांस्टेंट है और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, लेकिन ये x नहीं है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो y बना जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। अब इस ब्रैकेट को भी हटा दें तो ये माइनस का 2x शुरू में लिख दें, यानी माइनस का 2x y1 स्क्वायर, फिर ये है 2, चलिए ऐसे लिखे रहने दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स y1 y2, और प्लस का ये भी ऐसे लिखा रहने m स्क्वायर 2y y1 इजिकल टू 0। देख रहे हैं कि पूरा इक्वेशन 2y1 से मेरा डिवाइड हो रहा है, 2y1 से पूरा इक्वेशन डिवाइड हो रहा है। इसमें 3 टर्म है, तीनों टर्म में 2y बना रहा है। पूरे इक्वेशन को 2y1 से हम डिवाइड करके और इसे सिंपल बना सकते हैं। तो 2y1 से डिवाइड करने पर ये बचेगा माइनस का xy1 बचेगा, और प्लस ये 2y1 डिवाइड करने पर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 आ जाएगा, प्लस m स्क्वायर इंटू 2y1 निकल गया, ओनली y बचेगा राइट हैंड साइड में 0। अब हम इसको ऑर्डर से इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसको लिख लेते हैं, इस वाले फैक्टर को, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 को। फिर फर्स्ट वाले को लिख देंगे x इंटू y1, और फिर हम इसमें एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, यानी y स्क्वायर m स्क्वायर y को बराबर 0, इसको लिख देते हैं। और इसको इक्वेशन नंबर न्यू डाल देते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 तक डाल चुके हैं तो इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं। अब हमें n प्लस जो पहला पार्ट है इसको प्रूव करना है कि n+2 टाइम डेरिवेटिव हमसे मांगा जा रहा है। तो 2 बार तो इसीलिए हम लोगों ने किया था कि हम लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हुए इसका n बार और कर देंगे। n बार 2 बार हो चुका है, n बार और करेंगे तो n+2 टाइम डिफरेंशिएशन मिल जाएगा हमको, जो कि यहाँ पर हमें ज़रूरत है। तो अब हम लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे और इसका n बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो इसका n बार डिफरेंशिएशन जो है फाइंड करने के लिए जो थ्योरम है वो है लेबनिज़ थ्योरम। उसी लेबनिज़ थ्योरम का फार्मूला यानी है उसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे। तो इसको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे लेबनिज़ थ्योरम को, और
वैसे तो आपको यहीं से काफ़ी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, अगर डिटेल में उसी को देखना तो देख सकते हैं, लेकिन इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर हम लिख नहीं रहे, तो n टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर हम लोग जानते हैं लेबनिज़ थ्योरम कैसे अप्लाई होती है। NC0 लिखा जाता है यहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद में जिसका डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है कि 2 या 3 बार डिफ्रेंशिएशन करने पर 0 हो जाए, यानी फाइनाइट बार, तो फिर उसको हम जो है v मान लेते हैं। v का मतलब इसको फर्स्ट वाले टर्म में डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे और u का n बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो 2 बार तो पहले ही डिफ्रेंशिएशन हो रहा था y2 का, n बार और करेंगे तो ये yn+2 टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब इसी टर्म को देखकर हम अगला टर्म यानी नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं। ये हमारा लेबनिज़ थ्योरम का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इस फंक्शन का n बार डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का n बार डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है। इस वाले टर्म का ही कर रहे हैं, फिर बाद में हम इन दोनों पर आएंगे, इस पर भी आएंगे। 0 का तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 था यहाँ पर, तो NC0 तो NC1 आ जाएगा आपकी। और यहाँ पर इसका अभी एक बार भी डिफ्रेंशिएशन नहीं था, तो एक बार अब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी 1 का डिफ्रेंशिएशन से 0, x² का 2x हो जाएगा। और इसमें एक कम कर दीजिए, यानी n बार डिफ्रेंशिएशन है तो n-1 करेंगे, तो कुल मिला के यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसकी n+1 आ जाएगी, यानी एक कम हो जाएगा टोटल वैल्यू में से। फिर यानी इसमें एक बढ़ाना है डिफ्रेंशिएशन में, घटाना है। इस टर्म को देख कर नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे। NC1 था तो NC2 लिखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी -2x का, तो -2 तो कांस्टेंट है, x का तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। जब इसका डिफ्रेंशिएशन हम कम करेंगे यानी तो n+1 था तो yn आ जाएगा। अब इसमें लेबनिज़ थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मालूम है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और ये 0 का फिर मिलेगा 0 ही होता चला जाएगा। तो बाकी टर्म नहीं लिखना, बस यहीं पर छोड़ना है। ये सवाल उठ रहा था माइंड में कहाँ तक जाएगा, तो आपको मालूम है यहाँ जब कांस्टेंट मिल जाए तो आगे नहीं जाना, क्योंकि नेक्स्ट टर्म अगर लिखेंगे तो सारे के सारे जो भी होंगे वो सब 0 हो जाएंगे। तो अब हम इस वाले टर्म पर आ जाते हैं। उससे पहले माइनस का साइन अप्लाई कर दीजिए, जो कि है यहाँ पर अप्लाई। और फिर इसमें भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है जिसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है, तो NC0 से स्टार्ट करेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है कि 2 बार में 0 हो जाएगा, तो इसको v मानते हुए यानी इसको ऐसे लिख देंगे। और इसका n टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार पहले से हो रहा था n+1 टाइम डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस इस टर्म को देख के अगला टर्म लिख लेंगे, यानी 0 था तो 1 आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इसका कम कर दीजिए यानी n+1 था तो n हो जाएगा। ये 1 आ गया जो कि कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन आगे के टर्म में 0 हो जाएगा, यानी लेबनिज़ थ्योरम इस पर अप्लाई होगी कम्प्लीटली। और ये तो सिंपल सा है, m² इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लिए, y का अगर n बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो yn हो जाएगा। से yn से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, क्योंकि yn का मतलब यही होता है कि y का n बार डिफ्रेंशिएशन, yn मीन्स n बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात आपको मालूम ही है। अब राइट हैंड साइड में 0 है, 0 का आप चाहें कितनी बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो वो 0 ही रहेगा। और अब हम इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हुए लिखेंगे। आपको मालूम है 0 है तो ऊपर कुछ भी लिखा हो ये वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है, और बाकी लिख दीजिए 1 - x² y n प्लस का 2। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, और माइनस तो लिख लें लेकिन अभी हम पहले इस वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ 1 हो तो ऊपर जो लिखा होता है वही आ जाता है, यानी n, और उसके बाद में से मल्टीप्लाई हो रहा है 2x है, क्यों माइनस तो हमने शुरू में ही ले लिया था, ये प्लस साइन को माइनस में बदल दिया था। अब यहाँ पर ये yn+1 है और प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको मालूम है NC2 की क्या होती है, n लिखी है, उससे एक कम n-1। बस 2 ही फैक्टर आएंगे क्योंकि नीचे 2 है और इस 2 है तो इसमें 1 × 2 आ जाता है, यानी अगर 3 होता है 1 × 2 × 3, ऊपर 3 फैक्टर होते एक एक करके माइनस करते। चलिए इसकी वैल्यू थी वो हमने लिख दी है, माइनस शुरू में लिख दिया था, 2 बचा उसको लिख दीजिए और ये बाई n लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दें। इसके बाद पहले हम देखेंगे कि इसे सॉल्व और भी कर सकते हैं, यानी 2 से 2 ये कैंसिल कर सकते हैं और हम इस फैक्टर पर आ जाते हैं उस जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें लिखा था। 0 है तो वैल्यू आप 1 लिख दीजिए, x × y n+1, जब 1 है तो ऊपर n लिख दीजिए और ये yn के इक्वल है, 1 से इंटू करेंगे yn नहीं आ जाएगा, प्लस का m² इंटू yn है, राइट हैंड साइड में 0 है। अब ये 1 से इंटू करेंगे यही आ जाएगा, यानी इस ब्रैकेट की अब हमें ज़रूरत नहीं, हटा दीजिए। और इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर के दोनों ही टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये अगले पेज पर अगली स्टेप हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू जो है इक्वल है, अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं 1 - x²
वाई एन प्लस टू, माइनस टू को शुरू में लिख दिया, एन को बाद में लिख दो, एक्स वाई एन प्लस वन, कॉन्स्टेंट को यूजुअली हम लोग पहले लिखते हैं, माइनस एन एन माइनस वन और वाई एन जो बचा है वो लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट हम जो ब्रैकेट ओपन किया तो एक्स वाई एन प्लस वन आया, फिर माइनस का एन टाइम्स वाई एन आया और प्लस का लास्ट टर्म एम स्क्वायर वाई एन और राइट हैंड साइड में ज़ीरो। अब जो लाइक टर्म है यानी जैसे कि ये एक्स वाई एन प्लस वन, तो इनको हम एक साइड जो है वो कर देंगे, यानी इनको इनके कोएफिशिएंट को कलेक्ट कर लेंगे। ये टर्म तो सिंगल है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ ही कोई नहीं है। इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन है, ले लीजिए, और साथ ही साथ एक्स भी कॉमन है और वाई एन प्लस वन भी कॉमन है। तो इतना जब लिया तो ये 2n बचा है यहाँ पर, और यहाँ से हमने जब बाहर लिया तो ये बचा है माइनस तो बाहर हो चुका, तो प्लस का 1 बचा, क्योंकि कम्प्लीटली हमने इसको यहाँ पर बाहर ले लिया है। इसके बाद जो लाइक टर्म बचे हुए हैं यानी वाई एन वाले, जो कि 3 हैं यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें हम प्लस का वाई एन को बाहर ले लेंगे, राइट हैंड साइड में लिख लेंगे, पहले मतलब राइट साइड लिख लेंगे। तो ये माइनस का बच रहा है कोएफिशिएंट एन एन माइनस वन, और फिर यहाँ पर माइनस का एन है ये कोएफिशिएंट, और प्लस का जो होगा वो एम स्क्वायर, ये वाई एन हो गया। राइट हैंड साइड में आप लिख देंगे ज़ीरो, क्योंकि बाकी सब तो ये हो चुका था कंप्लीट। अब ब्रैकेट ऑफ कोई कोएफिशिएंट कोई टर्म नहीं बचा हुआ है, सारे हमने इंक्लूड कर लिए हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसे सॉल्व कर लें, बाकी तो ये सॉल्व है। यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें जो प्रूव करना था उतना करीब आ रहा है, माइनस का ये 2n प्लस 1 ब्रैकेट में है, और x मल्टीप्लाइड वाई एन प्लस वन, फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस एन का इसमें इंटू होगा, माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस का एन हो जाएगा, और माइनस का एन पहले से मौजूद है, प्लस का एम स्क्वायर और वाई एन, और राइट हैंड साइड में ज़ीरो है, एन से एन प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस ब्रैकेट में से हम माइनस को बाहर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वहाँ पर ब्रैकेट में माइनस बाहर है, और फिर पूरा ये हमारा आ चुका है। तो फर्स्ट पार्ट तो आ चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम दूसरी वीडियो में प्रूव करके दिखा भी चुके हैं। डिटेल में देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद है यहीं से बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर हमने लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया लिखने में। तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो, आप इसको कोई इक्वेशन डाल सकते हैं इसकी अगर ज़रूरत होगी। तो इक्वेशन नंबर 3 तक तो डाल चुके हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब हमें हमारा फोकस होगा वाई एन एट एक्स ज़ीरो, यानी एक्स ज़ीरो पर वाई एन की वैल्यू को फाइंड करना। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें वाई की वैल्यू की एक्स बराबर ज़ीरो पर ज़रूरत पड़ेगी, वाई वन की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी एक्स बराबर ज़ीरो पर। तो इनको फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में सारी ये मौजूद हैं, तो उनमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 1, पहले तो हम इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्व कर देते हैं, एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी एट x बराबर ज़ीरो पर। राइट हैंड साइड में इसमें है साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, तो इसको हम सॉल्व करके भी दिखा दे रहे हैं। साइन ऑफ m साइन इनवर्स x यहाँ ज़ीरो, और ये साइन इनवर्स ज़ीरो की वैल्यू आपको मालूम ही है कि ज़ीरो के बराबर होती है। तो ज़ीरो में इसमें इंटू करेंगे तो ये साइन ज़ीरो हो जाएगा, और साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन ज़ीरो रेडियन जो है वो ज़ीरो होता है। अगर इसको उधर ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स ज़ीरो हो जाएगा। साइन इनवर्स ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो हमने इसीलिए यहाँ पर पुट कर दी थी। अब हमने यानी y की वैल्यू एट x बराबर ज़ीरो पे फाइंड कर ली है। अब वाई वन की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होगा। पुटिंग x इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में ही हमने y1 की वैल्यू को फाइंड किया था। ये देख रहे हैं y1 की वैल्यू, यहाँ पर x बराबर ज़ीरो रख देंगे, बाकी तो देखते हैं। तो y1 की वैल्यू हमें x बराबर ज़ीरो पे मिल जाएगी। ये वैल्यू थी कॉस ऑफ m साइन इनवर्स x बराबर ज़ीरो रखना है, इनटू मल्टीप्लाइड बाई m अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू तो ज़ीरो हमें पुट करना है। तो इससे हमें मिल जाएगी वैल्यू 1 इंटू 1 था तो 1 इंटू m हो जाएगा। साइन इनवर्स ज़ीरो की वैल्यू अभी देखा था ज़ीरो के बराबर है, तो m इंटू ज़ीरो हो जाएगा, और ये m इंटू 1m हो जाएगा, और ज़ीरो के स्क्वायर हम लोग जानते हैं ज़ीरो होता है,
और ये m इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, इंटू m अपान, और ये स्क्वायर रूट ओनली 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, आप डायरेक्ट ही कर दीजिएगा। और cos ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, m अपान 1 आ गया, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा m में m मिलेगा, 1 से डिवाइड होगा तभी m मिलेगा। तो इस तरीके से हमें m के बराबर मिल गई, यानी ये वैल्यू जो हमको मिली है उसमें लेफ़्ट हैंड साइड में आपने देखा कि हमारे पास था y1, तो उसकी वैल्यू x बराबर 0 पे मिल चुकी है, m के बराबर हमें मिली है। अब हम y2 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इक्वेशन नंबर 3 था हमारे पास, तो इक्वेशन नंबर 3 में हमें y2 नज़र आ रहा है सबसे पहले, तो वहीं से हम इसको फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर कि हम पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं पुटिंग x इक्वल टू 0, अगले पेज पर हम देखा है इसको, x 0 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं। तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में ही सारे टर्म्स हमने ले रखे थे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पर 0 रखना है, और y2 की वैल्यू भी जो हमें मिलेगी वो x बराबर 0 पे ही मिलेगी, माइनस फिर अगला टर्म x इंटू एक्स यहाँ पर 0 रख दिया, y1 की वैल्यू 0 पर, हालांकि ये सब 0 ही हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू एट 0 पर। अब हम देख रहे हैं कि 1 माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और y2 की वैल्यू एट 0 पर, और इसकी वैल्यू अगर y1 की लिखना चाहें तो आप लिख दें, ऊपर ही लिखी हुई है m के बराबर है ये y1 की वैल्यू 0 पर, और आप डायरेक्ट भी 0 से कर सकते हैं। तो m स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू 0 पर, इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर ही आई थी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 का इसमें इंटू करेंगे तो y2 ही मिलेगा, और ये तो हो गया 0, और ये टर्म भी 0 हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं y2 की वैल्यू 0 के बराबर है। अब हम इसी तरीके से एक जनरल एक रिकरेंस फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में ये डेरिवेटिव मौजूद है, जो n+2 डेरिवेटिव n+1 और yn भी है। तो इसमें x बराबर 0 पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में। इन वैल्यू जो अभी तक हम फाइंड कर चुके हैं इनका भी यूज़ होगा, यानी y की वैल्यू 0 पर, y1 की वैल्यू 0 पर, और y2 की वैल्यू जो है वो 0 पर, इन सब वैल्यू का यूज़ होगा। तो अब हम पुट कर दे रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए, हमने लास्ट में प्रूव किया था, जो हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट जो था वो प्रूव हो चुका है, जिसमें रखना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी 0 स्क्वायर, फिर yn+2 है, इसकी वैल्यू x बराबर में 0 पर फाइंड करना है। फिर इसके बाद में माइनस का है 2n+1, और x है, x यहाँ 0 रखना, और yn+1 की वैल्यू भी हमें 0 पर रखना है। तो नेक्स्ट टर्म है माइनस का ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, फिर yn है, और yn की वैल्यू भी जो हमें मिलेगी यहाँ पर वो x बराबर 0 पर, राइट हैंड साइड में। तो 0 यहाँ पर पहले से है, 0 का स्क्वायर 0, 1 में से 0 माइनस होगा 1 का इसमें इंटू करेंगे तो मिलेगा yn+2 एट x बराबर 0, माइनस 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई की वैल्यू इन्फिनिटी या नहीं है, तो इसलिए आराम से हम 0 इंटू ये वैल्यू को 0 लिख सकते हैं। माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn एट x बराबर 0, और इस टर्म को जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो yn+2 एट x बराबर 0 इज इक्वल टू, ये भी रिजल्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है, प्रूव करवाने के लिए आ जाता है, इतना भी आ जाता है yn एट x बराबर 0, इतना भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो yn की वैल्यू फाइंड करना है एट x बराबर 0 पे, इस फार्मूले को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसका ही यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास 4 इक्वेशन आ चुके हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू तो इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है, तो उस केस से इस जो रिकरेंस फार्मूला हमको मिला है इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो 2 केस हैं, तो केस हम फर्स्ट में n को मान के चलते हैं कि वो इवन है, व्हेन n इज़ इवन, जब n इवन है या n इवन होगा या ऑड होगा, तो उससे हम एक रिज़ल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो m की वैल्यू जैसे कि 2 अगर हम रखना चाहेंगे, तो y2 की वैल्यू तो हमको मिल ही चुकी है, y2 की वैल्यू ऊपर हम देख रहे हैं कि वो 0 के बराबर है। तो इवन है, जैसे n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो जनरल केस में क्या होगी,
तो वो सभी हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो पहले तो हम यहाँ पर पुट करेंगे केस फर्स्ट लिया ये, इसमें हम जो इक्वेशन नंबर हमको मिला है 5, उसमें n बराबर अगर हम 2 रख देंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू इवन ही लाना है। तो पहले तो हम n की वैल्यू पुट करेंगे, यानी रिप्लेसिंग n successively y 2 4 6 एंड सो ऑन, और लास्ट में n-2, क्योंकि जब आप n-2 यहाँ रखेंगे तभी n मिलेगा, हमें yn की वैल्यू चाहिए, ध्यान रहे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर n बराबर जब 2 रखेंगे तो y2, देखिए y2 की वैल्यू तो पहले से मालूम है, तो 2 नहीं रख रहे हैं, मतलब 0 नहीं रख रहे हैं, n बराबर 2 रख रहे हैं। 2 रखने पे 2 2 4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। n की वैल्यू 4 भी हो सकती है। तो जब यहाँ पर रखेंगे n की या 2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर मिलेगा हमको, और फिर उसके बाद यहाँ पर y2 एट x बराबर 0, और फिर ये वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे y2 की वैल्यू ऊपर हम जो फाइंड कर चुके हैं, जो कि 0 के इक्वल आई थी। तो आपको मालूम ये वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू जो है यानी 2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू ये जो जब पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 है, यानी y2 की वैल्यू भी 0 होगी। अब हम दूसरी वैल्यू यानी n बराबर ये 4 रखेंगे, ये 4 रखेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगी, यानी n की वैल्यू अगर 6 हुई तभी हम देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी, आपको मालूम है इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 2 का डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर n+2 है तो इससे 2 कम यानी n है, और वही वैल्यू यहाँ पर भी है। तो हम फार्मूले में अगर यहाँ पर 6 रखते हैं तो 2 वैल्यू कम करके रखेंगे, यानी यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस m स्क्वायर, और y इसमें ये वैल्यू सेम होगी 4 और इसकी वैल्यू 0 पर, और ये वैल्यू 0 पर अभी हमने फाइंड की है y 4 की वैल्यू 0 पर, तो 0 के बराबर है। तो 4 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये वैल्यू कुछ भी होती रहे 0, इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इस तरीके से हम देख रहे हैं ना सिर्फ ये y2 y4 y6, बल्कि हम जनरल केस में हम ले लेंगे इसी तरीके से, और जैसे कि लिखा है सक्सेसिवली, वो सारी वैल्यू 0 होंगी। उसको हम लास्ट में जब इस n को रिप्लेस कर देंगे n-2 से, तो n-2 जब यहाँ पर रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा yn की वैल्यू एट x बराबर 0 पर। लेकिन आपको मालूम ही है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी, यानी जैसे यहाँ पर लिखी है उससे 2 कम यहाँ पर आएगा, और इस प्रोसीजर को जो भी हम लोगों ने अप्लाई किया था, जिस तरीके से इसको किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर भी ले जा रहे हैं करने के लिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी n में से 2 माइनस करेंगे उसका स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपको मालूम है सेम यही वैल्यू यानी n-2 एट x बराबर 0 मिलेगी। और ये हम देख चुके हैं इसी तरीके से सिमिलरली करते हुए ये वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं n-2 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू 0 है, तो इसलिए हमें yn की वैल्यू एट x बराबर 0 पर 0 मिल गई। तो हमें देखना है कि जब इवन है m, और इसका रीज़न जो है वो हम लिख देंगे 0 क्यों लिखा, सिंस आपको मालूम है y2 की वैल्यू भी 0 है, y4 की वैल्यू भी 0 है एट x बराबर 0 पर, एक्सेट्रा। तो उस तरीके से ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी yn की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये n जब इवन है तो उस केस के में ये प्रॉब्लम आ गई। अब हम इसका सेकंड केस ले लेते हैं, यानी n की वैल्यू जो है अगर ऑड है तब क्या होगा, व्हेन n इज़ ऑड, जब n ऑड है तब क्या वैल्यू होगी इस yn की वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 5 की तरफ दोबारा से जाएंगे, यानी ये वैल्यू जो हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं वो इक्वेशन नंबर 5 में कर रहे हैं, ध्यान रहे इक्वेशन नंबर 5। तो अभी भी हम इक्वेशन नंबर 5 का ही यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑड, अब आपको मालूम है कि n जो है वो अगर ऑड होता है तो उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इसी तरीके से कोई भी 1 3 5 एंड सो ऑन हो सकती है। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में n को, तो रिप्लेसिंग
n successively y y 1 3 5 एंड सो ऑन। लास्ट में आपको मालूम है n-2 ही होगा, क्योंकि n से पहले 2 स्टेप, क्योंकि 2 स्टेप ही क्योंकि आपको मालूम है कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो गैप जो है वो 2 का ही होगा। तो इसलिए अगर n तक पहुंचना है तो हमें उससे पहले n-2 तक जाना होगा। तो अब हम 1 रख रहे हैं, यहाँ पर 1 रख रहे हैं। तो आपको मालूम है कि 1 तो हम पहले ही फाइंड कर चुके थे y1 की वैल्यू, तो 1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अब 3 मिल जाएगा यहाँ पर। y3 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड नहीं करी थी, तो n बराबर जब 1 रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 देख लीजिएगा, तो वहाँ पर ये पुट कर रहे हैं तो हमें y3 मिल जाएगा एट 0, और राइट हैंड साइड में भी n बराबर 1 रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और y1 एट x बराबर 0। और y1 की वैल्यू हमको मिल चुकी थी पहले ही, m के बराबर थी, इसको हम रख देंगे यहाँ पर वैल्यू, यानी 1 का स्क्वायर चलिए लिख लीजिए माइनस m स्क्वायर, सीरीज़ मिल जाएगी इस वजह से 1 का स्क्वायर, वैसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये m के बराबर हो जाएगा। ये y3 की वैल्यू 0 पे मिली है। फिर हम जब रिप्लेस करेंगे इसको 3 से यहाँ पर, तो n को इक्वेशन नंबर 5 में 3 पुट करेंगे तो ये 5 बन जाएगा, यानी y5 तो हमें y5 मिलेगा, y5 मिल जाएगा एट 0। और इस फार्मूले का यानी रेफरेंस फार्मूले का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम है अगर 5 रखना है, यहाँ पर उससे 2 कम रखना पड़ेंगे, 3 रखना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस m का स्क्वायर वैसा ही रहेगा, और y3 का एट 0। और ये वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू m। तो अब हमें सीरीज़ पता चल जाएगी। ऐसे हम y7 की वैल्यू भी अगर लिखना चाहेंगे तो देख के ही लिख सकते हैं इसको, कि यहाँ पर क्या होगा कि इससे 2 कम है यहाँ पर, तो इससे 2 कम आ जाएगा, 7 से 2 कम यानी 5 के स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और बाकी तो ये यही आएगा। तो इसलिए ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू m, यानी बाकी ये वाली वैल्यू जो थी देखिए वो यहाँ आ गई, और ये टोटल वैल्यू यहाँ पर आ गई। और इसी तरीके से ये यहाँ पर ऑड के केस में चलता रहेगा। जब ये ऑड है n, तो yn की वैल्यू एट 0 पे मिलेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आपको मालूम है कि ये भी लिखा है उससे 2 कम है, तो यहाँ पर अगर n है तो उससे 2 कम करेंगे तो n-2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, और फिर इसी के बाद वाला टर्म इससे, यानी आपको मालूम है इससे भी 2 कम आएगा, यानी जैसे कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 कम 3 आ रहा है, इससे 2 कम यहाँ पर आ रहा है। तो नेक्स्ट वाले टर्म में इससे 2 कम करेंगे तो 2 कम करेंगे तो n-4 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ऐसी और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंड सो ऑन, और लास्ट के ये टर्म ऐसे ही लिख दिए जाएंगे, यानी 5 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू m। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।